कुछ कस्टमर ऐसा होते भैया, चाहे जितना तुम फोन कर लो, फोन तो नहीं उठेगा। अब जब फोन उठेगा नहीं तो हम पहुंचेंगे कैसे? यही सोचकर हम छोड़ दिए कॉल को, एसी को। चलो ठीक है, जब फोन उठेगा, जब बुलाएंगे तब जाएंगे। कई बार फोन करने के बाद फोन उठा और भैया ने बोला कि आ जाओ भैया, एसी लगाना, आप ही का इंतजार हो रहा है। हमने बोला भैया इंतजार कर ही रहे हैं, तो हम भी आ रहे हैं। अब चलो पहुंच के देखते हैं क्या रीजन है वहां पे। निकल ही रहे थे रास्ते में, कुछ थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलो, जल्दी चलते हैं, पहुंचते हैं। पहुंचते पहुंचते रास्ते में एक चंदन हॉस्पिटल है जो कि बहुत मशहूर है। और फिर आगे हमारा हाई कोर्ट आ गया। हाई कोर्ट का नजारा ही अलग रहता है इसका। मस्त घूमते हुए देखते हुए सफर पे चलते रहे। और चलने के बाद भाई पहुंचते हैं वहीं पे। चलो, और काफी टाइम के बाद हम लोग वहां पे पहुंच जाते हैं। अब भैया दोबारा फिर फोन करें, फिर फोन नहीं उठ रहा यार, बड़ा मूड खराब हो रहा है। फिर से कई बार फोन करने के बाद फोन खैर उठ जाता है और फिर वहां पहुंचते हैं। पहुंचते ही देखते हैं भैया डाइकिन की दो ठो एसी रखी हैं। अब एसी देखते हैं, मॉडल सीरियल नंबर देख के मिला लेते हैं कि भैया हाँ ठीक है, मैच कर रहा है। बस मैच करते करते फिर अनबॉक्सिंग करने लग जाते हैं कि चलो अनबॉक्सिंग तो कर ही लिया जाए, कि कोई पार्ट्स डैमेज वगैरह तो नहीं है, बॉडी वगैरह। तो खोल के अच्छे से चेक करते हैं, तो खैर डैमेज वगैरह नहीं निकलता है। फिनिशिंग के साथ खोल लेते हैं इसको। अनबॉक्सिंग कर ही रहे थे भैया, कस्टमर पीछे से बोल रहे हैं कि आपने फोन भाई किया था, हमने जानबूझ के नहीं उठाया था। और वो भी क्यों? कि आपका 800 से नंबर हमें लगा कोई कंपनी वाला कॉल कर रहा होगा, तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, करने दो। नहीं उठाते, फिर कई बार कॉल आ रही तो हमने कहा चलो ठीक है, एक बार रिसीव ही कर लेते हैं। जब रिसीव किया तब आपका, आपने बोला भैया डाइकिन से आ रहे हैं, एसी लगाना है। तब मुझे, अच्छा एसी लगाने के लिए। तब हमने फटाफट रिप्लाई दिया कि आ जाओ भैया, एसी लगा दो। 2 4 10 दिन से रखे हुए हैं, काफी टाइम से खरीदे हुए। हमने भी मन में सोचा भैया फोन तो उठा लियो, और इतना वेट करवाया है, बस हम ही जानते हैं कितना आपने वेट करवाया है। और आप खुद मुझे कह रहे हैं कि भैया हमने जानबूझ के फोन नहीं उठाया था। कोई बात नहीं, होता है, ठीक है, लगाते हैं फिर। और लगाएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ, है ना? वैसे एक बात तो है, अब इनके वहां हम जैसे पहुंचे हैं, अंदर एंटर किए हैं, फौरन से बारिश होने लगी है। और बारिश भाई इतनी तेज कि बस अगर बाहर हो तो भीग ही जाओ। फिर क्या, पीछे से सर बोल रहे भैया जल्दी जल्दी एसी लगाओ, और ये फ्रंट की दीवार पे सबसे ऊपर एसी मुझे चाहिए। साइड पे आप एसी लगवाएंगे? कहा कि ये शॉप है, हम फास्टिंग से अंदर करवा लेंगे एसी। तो हमने कहा भैया, सब सुनते हुए प्लेट लगा लेते हैं। कॉपर पाइप को नापने के बाद जाके शॉप से ले आते हैं खरीद कर, और वापस आने के बाद भैया चाय मिल जाती है। हाय हाय, चाय पीने का मजा ही अलग है, वो भी बारिश में। आके चाय वाय पीते हैं, फिर आराम से टैपिंग वैपिंग कर लेते हैं कुछ बहुत, और जॉइंट वगैरह, यही सब काम रहता है, कर लेते हैं। जो कंपनी के साथ 3 मीटर कॉपर पाइप मिलता है, बस उसी को सीधा करके आराम से मस्त फ्लेयर बनाते हैं, एक नंबर। जब फ्लेयर भी जब भी बनाए तो इतना अच्छा बनाए कि ताकि लीकेज चेक करने की जरूरत ना पड़े। थोड़ा रेती और तेल अच्छे से मार लेते हैं, फिर इससे क्या रहता है कि हमें लीकेज के चांसेस बहुत कम रहते हैं। जो पाइप खरीद कर लेके आए थे उसको खोल करके पूरी अच्छी तरीके से वेल्ड कर लेते हैं। वेल्ड करते टाइम आपको एक चीज का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि कॉपर पाइप जब भी आप हीट करें, उससे क्या होता है, पूरी तरह से खूब हीट कर दें, खूब ज्यादा, यानी कि इससे क्या हो रहता है कि आपका जो ब्रीजिंग रॉड था वो स्मूथ, जिससे क्या होता है कि रग रग में भर जाता है, इससे लीकेज के चांसेस वगैरह बहुत कम रह जाते हैं। पूरी तरह से अच्छे जब भी वेल्ड करें तो इससे क्या रहता है, थोड़ा ख्याल करके अच्छे से वेल्ड करें ताकि लीकेज के चांसेस वगैरह कम रहे। इसमें क्या रहता है, हम लोग की गैस निकल जाती है इंस्टॉलेशन करते समय, तो हम ही लोगों को वारंटी लेनी पड़ती है। यानी अगर 3 महीने के अंदर गैस अगर लीकेज हो रही है तो इंस्टॉलर की जिम्मेदारी होती है कि उसे गैस दोबारा पर ये कोई कोई कंपनी क्या रहती है कि इंस्टॉलर से पैसा नहीं लेती, पर हमारी कंपनी भाई अगर गैस लीकेज हो गई तो पैसा कंपनी काट लेगी गैस। पर ये बात भाई
मेरे दिल पे लगती है। अगर बाई चांस चलो ठीक है एक आधी गैस लीक हो जाए तो पैसा नहीं काटना चाहिए, पर मेरा काट लेता है बहुत। वो होता है, इस वजह से थोड़ा सा ख्याल करके काम करना पड़ता है ताकि गैस लीकेज वगैरह ना हो। हाफ का पाइप वेल्ड करने के बाद फटाफट क्वार्टर का पाइप भी वेल्ड कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि थोड़ा काम में स्पीड वगैरह करते हैं स्पीड से, ताकि जल्दी से हमारा काम हो जाए और हम लोग भी घर निकल जाए। यानी कि यहाँ से मेरा घर है 55 किलोमीटर फतेहपुर में, जो कि तहसील फतेहपुर जिला बाराबंकी में लगता है। अब कॉपर पाइप को वेल्ड करने के बाद टैपिंग करके कंप्लीटली प्लेट के पास पूरा सेट कर देते हैं। इसके बाद बाहर आउटडोर यूनिट रख के फ्लेयर वेयर बना के टाइट वाइट करते हैं, अच्छे से फ्लेयर बना के रेती थी मार करके बढ़िया अच्छे से फ्लेयर बना लेते हैं। ये भी है, जितना अच्छा आप फ्लेयर बना देंगे उससे क्या रहेगा, लीकेज के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ये ध्यान रखें हमेशा फ्लेयर को अच्छे से बनाए और उसको रेती जरूर मारे। रेती मारने से क्या होता है पूरे अच्छे से पूरी फिनिशिंग होती है, जो एक्स्ट्रा कटिंग रहती है वो हट जाती है। और बनाते बनाते फिलर देखा कि अंदर से जैसे हम काम करके आए हैं, बाहर देखते हैं पूरी बारिश एकदम रुक गई है, आराम से काम कर लेंगे। लगभग सारा काम कंप्लीट करने के बाद हमारी सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात आती है वैक्यूम करने की। दोनों एसीओ का वैक्यूम अच्छे से 15 से 20 मिनट हम लोग करते हैं। इसमें 15 मिनट हमने वैक्यूम किया है, जिससे क्या रहता है एसी की परफॉर्मेंस कूलिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप एसी लगवाएं नया इंस्टॉल कराएं वैक्यूम ज़रूर कराएं। बाहर का पूरा काम कंप्लीट करके एकदम फिनिश करके एक लाइन पे कटिया मार के एसी को चालू कर देते हैं। एसी को जब चालू करते हैं तो एकदम मस्त 3 मिनट बाद आउटडोर यूनिट चालू होता है, कूलिंग कैप्स एक नंबर चिल्डनेस आने लगती है। अब भाई इतनी ऊंचे पे लगी हुई है एसी, तो नीचे एकदम फ्रंट में हवा अच्छे से नहीं आ रही थी, थोड़ा दूर पे दीवार पे सट के आ रही थी। और बाहर जाके एकदम फिनिशिंग से पूरा आउटडोर यूनिट रख देते हैं।